बोले अपमृत्यु हरम काल। ध्यान देना, पार्थिव पूजन का कौन कौन सा महत्व होता है, कौन कौन सी कामना पूर्ण होती है। बोले अपमृत्यु हरम काल मृत्युश्चापि विनाशनम सत्तः कलत्र पुत्रादि धन धान्य प्रदम दिजा। पहला क्या होता है, यह पूजा से अकाल मृत्यु का नाश हो जाता है। जिस किसी की अकाल मृत्यु लग रहा हो कि हो रही है, उसे शंकर जी की पार्थिव प्रतिमा की पूजन अवश्य करना चाहिए, पार्थिव निर्माण जरूर करना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, अपमृत्यु हरम काला मृत्युश्चापि विनाशनम, अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है, नाश हो जाता है। और महाराज इतना ही नहीं, शीघ्र ही स्त्री सत्तः कलत्र पुत्रादि धन धान्य प्रदम दिजा, शीघ्र ही स्त्री पुत्र धन धान्य को प्राप्त कर लेता है। पार्थिव पूजन करने वाला, पार्थिव निर्माण करने वाला। तो बोले महाराज इसका विधान क्या है, कैसे करनी चाहिए भगवान शंकर की। तो ये देखो, ध्यान देना, मिट्टी के द्वारा जो प्रतिमा बनाई जाती है उसका पूजन करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। लेकिन मिट्टी कहाँ की हो, किसी नदी की हो, किसी तालाब की हो, या किसी कुएं की हो, या कहीं ना मिले तो नाग का बांबी जो होता है तो वहां से मिट्टी लाना चाहिए। पर वैसा नहीं कि बांबी के पास पहुंचा कुछ हो जाए, बोलो महाराज जी बोले थे, ऐसा नहीं करना। कोशिश करें कि मिट्टी काली हो और तालाब की शुद्ध हो, पवित्र हो, पहला। दूसरा, पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए उस मिट्टी में सुगंधित पाउडर मिलाना चाहिए। क्या मिलाना चाहिए, सुगंधित, जिससे तरह तरह की सुगंध आती हो, चूर्ण मिलाना चाहिए। चंदन चूरा हो गया, भस्म हो गया, इत्यादि जो भी मिला सकते हैं मिलाकर बना सकते हैं। सुगंधित द्रव्य से उसे बनाना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। किसका किसका निर्माण करना चाहिए, गणेश जी का, शिव जी का, पार्वती जी का, इन सब की प्रतिमा बना करके और भगवान शिव जी का षोडशोपचार पूजन करने से सभी मनोकामना इस मनुष्य की पूर्ण हो जाती है। और स्वयं प्रकट लिंग में देखो, ऐसे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन में यही जो आ गया, दूध दही घी शक्कर शहद धूप बत्ती फल फूल भोग मिठाई, इसे षोडशोपचार कहते हैं। षोडशोपचार का मतलब होता है, षोडश माने होता है 16, अब पचार माने 16 प्रकार से भगवान को चढ़ाना, इसे षोडशोपचार पूजन कहते हैं। अच्छा, अब ध्यान देना, जो स्वयं कहीं कहीं पर प्रकट लिंग होता है किसी मंदिर में, उसमें भोग कितना लगाना चाहिए, नैवेद्य कितना लगाना चाहिए, तो कहते हैं कम से कम 5 किलो लगाना चाहिए। कितना, जो स्वयं निकला हुआ शिवलिंग है किसी मंदिर में या किसी भी स्थान में, उस जगह में 5 किलो भोग लगाना चाहिए। शिव महापुराण की कथा में 5 किलो, और अपने से बनाए गए मूर्ति पे 3 किलो का कम से कम भोग, 3 किलो का भोग। शिव महापुराण के पहली संहिता में आप पढ़िएगा, लिखा हुआ 3 किलो भोग। अब आजकल महाराज अगर 3 प्रकार का फल लिख दो जजमान को तो बोलते हैं महाराज गजब कर डाले हो, तो लिखने में भी संकोच लगता है। अब बताओ किधर से करे काम, कहां से करे काम। इसलिए कम से कम 3 किलो का भोग जरूर। बोलो शंकर भगवान की जय। अच्छा, इसके बाद शिव जी का एक और नियम बता देते हैं, मिट्टी की मूर्ति कितनी बड़ी बनाना चाहिए। आजकल इसमें भी बड़ी भ्रांतियां हो गई हैं। कितनी बड़ी बनाना चाहिए है? हाँ हाँ, वो मंदिर में कोई नहीं होगा ना, वो पंडित जी बाहर गए, पूजा करना होगा। तो सुनना माता जी तो बहुत जानती भी हो, पढ़ती लिखती रहती है, बहुत पढ़ती है, तो आप लोग सुनना ध्यान से। देखो एक चीज, शिवलिंग जो मिट्टी का बनता है वो उसे कितना बड़ा बनाना चाहिए। आजकल लोग बना देते हैं कुछ भी सुंदर दिखने के लिए, बड़ा सा दिखने के लिए। शिव महापुराण की कथा में आया है
कि जो मिट्टी का लिंग बनता है उसे कितना चौड़ा बनाना चाहिए और कितना लंबा बनाना चाहिए। तो ध्यान देना, 12 अंगुल चौड़ा होना चाहिए और 25 अंगुल लंबा होना चाहिए। यह नियम है मिट्टी के मूर्ति को बनाने का। पार्थिव शिवलिंग 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा होना चाहिए। यह सिद्ध लिंग हो जाता है। इसी के पूजन का फल प्राप्त होता है। फिर 1650 से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार अनेक कामनाओं के लिए भगवान शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ये जो पार्थिव बनते हैं इनका महत्व क्या है? ये तो शिव जी का प्रतिमा की बात हो गई। ये जो पार्थिव आप लोग बनाते हैं सवेरे, इनका क्या पुण्य है, इनका क्या फल है? तो यह भगवान शंकर को पार्थिव बना करके जो भेंट करते हैं, चढ़ाते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? अब देखो, अनेक कामनाओं के लिए अलग अलग संख्या बताई जाती है शिव महापुराण में। जैसे सूत जी कहते हैं, महर्षियों पार्थिव लिंग की संख्या कामना के अनुसार कितनी बताई जाती है? कृपा करके महाराज हमें बताइए। तो विद्यार्थी के लिए बताया गया है, जो विद्यार्थी हो, पढ़ने में तेज हो और बढ़िया पढ़ना चाहता हो, तो विद्यार्थी के लिए बताया गया है कि कम से कम 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूरे सावन भर में उसे कर लेना। इससे बुद्धि एकदम तेज प्रकाशित हो जाती है। बेलपत्र का तो इसमें हम नहीं पढ़ पाए हैं, बेलपत्र चिपकाने वाला, लेकिन पार्थिव शिवलिंग का लिखा है शिव महापुराण में। विद्यार्थी को चाहिए 1000 पार्थिव का निर्माण करना चाहिए और भगवान शंकर के पास रख पूजन। और धन प्राप्ति के लिए भी बताया गया है 500 शिवलिंग का निर्माण, यही पार्थिव निर्माण करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए 1500 बताया गया है। और जिसका जमीन का झगड़ा हो, जमीन का लफड़ा हो, जमीन संबंधी कोई विवाद हो, उसके लिए 1000 बताया गया है। 1000 पार्थिव बनाना चाहिए। और जो मोक्ष चाहता हो जीते जी, उसे 1 करोड़ बनाना चाहिए। 1 करोड़ बनाकर पूजन करना चाहिए। यह इस प्रकार पार्थिव लिंग की संख्या है। जो जेल खाने में है, जिसे छुटकारा चाहिए, उसके लिए 1500 बताया गया है। दरिद्रता से छूटने के लिए 5000 बताया गया है। और सभी प्रकार की मनोकामनाओं के लिए कम से कम 10,000 बनाना चाहिए। सतयुग में मणि का लिंग का जो महत्व था, त्रेता में वही स्वर्ण के लिंग का महत्व हुआ, द्वापर में पारद के लिंग का महत्व हुआ, उतना ही महत्व कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का बताया जाता है। एकतः सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमायज्ञाम लिंगार्चन चिकेत स्मृता। सारे दान, सारे पुण्य, सारे तीर्थ, सारी पूजा, सारा पाठ एक तरफ है और शिव का पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करना एक तरफ बताया गया है। इसलिए भगवत भक्तों, भगवान शंकर का पूजन पार्थिव जरूर बनाना। और अभी तो सौभाग्य है कि भिलाई 3 में राधा माधव प्रेम मंदिर में सुंदर पार्थिव निर्माण रोज सवेरे होता है। मिट्टी भी अपने घर से नहीं लाना पड़ता है। तो आप लोग 8 बजे आए और भगवान का पार्थिव निर्माण करके अपनी भी कामनाओं को भगवान शंकर से प्रार्थना करें। निश्चित भगवान शंकर आशुतोष है, औघड़दानी है, आपके जीवन की कामनाओं को अवश्य। इसके बाद सूत जी कहते हैं, भगवान में एक बड़ा भ्रांति है कि शंकर जी का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। आजकल बड़ा प्रश्न है। कोई महाराज कहते हैं जल पियो, कोई महाराज कहते हैं नैवेद्य खाओ,